तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, मेरी आंखें एकदम ब्लैक हो चुकी है, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं कुछ प्रोसेस कर पाऊँ इससे पहले वो गिर गई। एंड मुझे 2-3 सेकंड ऐसा अजीब सा फील हुआ कि मुझे लगा कि मैं ब्लाइंड हो जाऊंगी। I love to swim and मैं पूरा दिन पूल में रह सकती हूँ, बट दिस वन इंसिडेंट स्टिल रिमाइंड्स मी कि मुझे ओवरडू नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम एंडेड इन 10th स्टैंडर्ड। तो जैसे मेरी बोर्ड एग्जाम खत्म हुई, वेकेशन स्टार्ट हुआ, तो मैंने ज्वाइन कर लिया स्विमिंग क्लासेस फॉर 1 मंथ। बचपन में तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बड़ी होकर स्विमिंग सीखूंगी, बट हियर आई वॉज इन द स्विमिंग क्लास। मैं अकेली नहीं थी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे पापा, मैं, हम चारों जन सुबह जाते थे स्विमिंग के लिए। वहाँ पे सबसे पहली चीज हमें सिखाई जाती है कि फ्लोट करना पानी के ऊपर। मुझे पहले लगता था कि फ्लोटिंग करना ही स्विमिंग होता है, बट आई वॉज रॉन्ग। तो फ्लोट सबसे पहला हमने सीखा। मुझे फ्लोटिंग सीखने में ही 4-5 दिन लग गए। मुझे इतना डर लगता था अपने पैर ऊपर करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं डूब जाऊंगी अगर मैंने पैर ऊपर किए तो। बट उसकी एक टेक्निक थी, वैसे करके फिर मैं फ्लोटिंग सीख गई। आफ्टर 4-5 डेज मेरे पापा ने मेरी बहुत हेल्प करी मुझे फ्लोटिंग सीखने में। वो मेरे हाथ पकड़ते थे, फिर मैं अपना पैर पीछे करके फिर फ्लोटिंग में सीख गई। वैसे फिर हमको और चीजें सिखाई, जैसे कि पैर को ऐसे ऐसे पीछे मूव करना, हाथों को ऐसे ऐसे करना। वो चीज मुझे बहुत ईजी लगी और वो मैं बहुत जल्दी सीख गई। फिर बारी आई डाइविंग सीखने की। खड़े खड़ी नहीं, बैठे बैठे ही मैंने बहुत ट्राई किया डाइविंग सीखने का, बट मैं सीख ही नहीं पा रही थी। मेरे आसपास बहुत सारे लोग कर रहे थे अच्छे से, इवन मेरी छोटी बहन सीख गई, मेरे पापा सीख गए, मेरा भाई सीख गया। ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत ट्राई किया। जैसे ही मैं ऐसे कूदती थी, मेरे नाक में इतना सारा पानी चला जाता था स्विमिंग पूल का। इसीलिए बाकी लोग डाइविंग कर रहे थे और मैं सिर्फ नॉर्मली फ्लोट करके हाथ पैर हिलाती थी। अब जैसे ही 30 दिन पूरे होने वाले थे, लाइक 2-3 दिन बाकी थे लास्ट के, तब जाके मेरे से अच्छे से डाइविंग हो पाई और मैं सीख गई। और मुझे किसने सिखाया? मेरी छोटी बहन ने। अच्छा, 1 मंथ तो फिनिश हो गया और बारिश का सीजन आ गया था, इसीलिए फिर मैंने रीजॉइन भी नहीं किया स्विमिंग क्लासेस। अब तक मैं बेसिक डाइविंग सीख गई थी, फ्लोटिंग सीख गई थी और हाथ पैर हिलाना सीख गई थी। मेन स्टोरी स्टार्ट होती है अब। नेक्स्ट ईयर मैंने दोबारा से स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किए वेकेशन के टाइम पे। अब तक तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, क्योंकि मुझे लगता था मुझे तो सब आता है स्विमिंग का। स्विमिंग पूल में ना एक साइड पे ऐसे शैलो होता है और एक साइड पे डीप होता है, तो मैं शैलो में डाइव करना सीख चुकी थी अब तक, बट डीप में मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था। बट एक दिन ऐसा हमको सर ने बोला कि आ जाओ हम सब अब डीप में डाइव करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो वैसे ही पीछे हट गए, क्योंकि उनको डाइव करना ही नहीं आता था अभी तक। एंड मैं तो सीख चुकी थी डाइव करना, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं डीप में डाइव करने का। इतनी लंबी सी लाइन बना के रखी थी डाइव करने के लिए, तो मैं बहुत आगे भी नहीं थी, बहुत पीछे भी नहीं थी, मैं कहीं पे बीच में खड़ी रह गई। सब धीरे धीरे जैसे डाइव करने लगे, मेरी हार्ट बीट थोड़ी थोड़ी हाई होने लगी। अब जैसे ही मेरा चांस आया, मैं डीप में गई, मेरे नाक में थोड़ा सा पानी गया, बट मैं अपनी वॉल के बहुत पास ही स्विमिंग कर रही थी, क्योंकि अगर मैं डूब जाती तो मैं एटलीस्ट वॉल को पकड़ लेती। अब मुझे तो आ गया बड़ा मजा कि जो चीज मुझे इतना डर लग रहा था, मेरा इतना धक 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 हो रहा था, वो मैंने कर लिया बहुत अच्छे से। थोड़ा बहुत पानी गया था नाक में, बट इट्स ओके। मुझ में आ गई चुल कि अब वापस करूंगी, तो मैं वापस लाइन में पीछे लग गई। अब लाइन तब तक छोटी हो चुकी थी, तो मैं वापस गई, वापस डाइव किया, वापस निकली, वापस लाइन में गई, वापस डाइव किया, वापस निकली। ऐसे मैंने कुछ 5-6 बार कर लिया। अब हमारा जो 45 मिनट्स का सेशन होता था स्विमिंग का, वो फिनिश होने आया था, मतलब आई थिंक फिनिश हो गया था, ऐसे कुछ था। और मैंने कहा कि चलो एक लास्ट टाइम कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। तो मैं गई, लाइन तो थी नहीं अब तक। फिर मैं गई और मैंने डाइव किया। थोड़ा सा मुझे वीकनेस जैसा लग रहा था, बट मैंने कहा कि इतनी सारी बार डाइव किया इसलिए ऐसा लग रहा है, तो मैं ऐसे फटाफट करके आधे से निकल गई। अब जैसे ही अब हम ऊपर की साइड जा रहे थे, चेंजिंग रूम था ऊपर, तो स्टेयर्स के पास जैसे ही मैं ऊपर चढ़ने वाली थी, पहले स्टेयर पे मैंने अपना पैर रखा, वैसे ही मेरी आंखों के सामने सब ब्लैक ब्लैक हो गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। चेंजिंग रूम की तरफ जा रहे थे एंड इतने में मेरी बहन मेरे कंधे पे हाथ रखती है एंड मेरे को कह रही है बहुत धीरे से कि खुशी मेरे को चक्कर आ रहे हैं। और मैं ऐसे बैठ ही गई नीचे, मैं कुछ प्रोसेस कर पाऊँ इससे पहले वो गिर गई। एंड थैंक गॉड इसकी फ्रेंड थी हमारे साथ, तो उसने बहुत ज्यादा मेरी हेल्प की। उसने इसे उठाया और धीरे धीरे चला चला के मुझे वो बाहर डेस्क एरिया में लेके गए। वहां पे मैं बैठी चेयर पे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे वो लोग सब ऐसे बता रहे कि इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ एंड ऑल दैट। फिर इतने में हमारे कोच ने देख लिया दैट ये गिर गई है। फिर उन्होंने मुझे कुछ तो पानी ऐसे छिड़का कर खा के, तो वो आए, उन्होंने उठाया इससे, उन्होंने एक जगह डेस्क जैसी जगह पे हमें बिठा दिया। तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, मेरी आंखें एकदम ब्लैक हो चुकी है, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है।
एंड मुझे 2-3 सेकंड ऐसा अजीब सा फील हुआ कि मुझे लगा कि मैं ब्लाइंड हो जाऊंगी। एंड वो यहाँ पे लेटी पड़ी है एंड मेरे को चिंता हो रही है इसकी, नहीं मेरे को घर जाना था एंड मैं अब घर कैसे जाऊंगी, मेरे को यही चिंता हो रही थी कि एक पॉइंट के लिए मैं इसको छोड़ के भी चली जाऊं तो ये कैसे आएगी वापस। फिर इतने में सर इसे कुछ तो कर रहे हैं, लाइक इसे समझा रहे हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये कुछ कर ही नहीं रही, सिर्फ सुनाई दे रहा है बट मुझे दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा, ये सोई पड़ी है। एंड इतने में मैंने और इसकी फ्रेंड ने मिलके मेरे पापा को कॉल कर दिया था, हमारे पापा को कॉल कर दिया था दैट जल्दी जल्दी आ जाओ यहाँ पे इसको चक्कर आ गया, ये गिर गई। एंड इतने में सर ने मेरे को देखा एंड सर गुजराती में मेरे को कहते हैं कि बेटा तू चिंता ना कर, तू चिंता करिस तो इन्हें थी जैसे चिंता। तो मेरे पापा आए 5-10 मिनट रहकर, तब तक ये उठ चुकी थी। फिर 4-5 मिनट बाद मेरे आंखों के सामने से धीरे धीरे सब ब्लैकनेस चलने लगी, मतलब जाने लगी, और फिर मुझे सब कुछ दिखाई दिया। मेरे आस इतने सारे लोग खड़े थे एंड पापा इसके लिए लाते हैं नींबू। इसने नींबू खाया और इसे खट्टा खट्टा ऐसे लगा है, बस पॉइंट बहुत फनी था मेरे लिए। एंड उसके बाद मेरे को थोड़ा रिलीफ हुआ दैट हाश अब तो मैं घर आराम से जा सकती हूँ, और सबके चेहरे पे ऐसा रिलीफ आया कि चलो अब इसको ठीक हो गया। और मैं घर से स्विमिंग क्लासेस तक एक्टिवा लेके आई थी। अब ऐसे सिचुएशन में तो मुझे एक्टिवा चलाने में भी डर लग रहा था कि चलाते चलाते अगर वापस कुछ हो गया तो, इसीलिए फिर मेरे पापा को कॉल किया। मेरे पापा आए कार लेके, फिर मैं बैठी और मेरी जो एक्टिवा थी हमने उधर ही छोड़ दी। फिर शाम को फिर लेने आए। मुझे लग रहा है कि कुछ ऑक्सीजन सप्लाई का इश्यू हुआ होगा उस टाइम पे, क्योंकि मैं बार बार डाइव करते जा रही थी और शायद ऑक्सीजन जो था मेरे ब्रेन तक नहीं पहुंचा होगा, या जो भी है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट ऐसा हुआ था। और इसके बाद से जब भी मैं स्विमिंग जाती हूँ मैं बहुत शांति से आराम से, अगर मैंने एक बार डाइव करा तो थोड़ी देर बाद ही मैं दूसरा डाइव करूंगी। उसके बाद मुझे समझ आया कि आइज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आई कैन नॉट फॉरगेट दैट फीलिंग, दैट सिचुएशन एवर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। मैंने क्यों बोली ये स्टोरी, बस मुझे अचानक से याद आया कि ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। ये कुछ 2 साल पहले की बात है। If you want to become 1% better every day, then this is the video you should definitely watch. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपने of course सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।